कहाँ ये आ रहे हैं? खड़ी हो जाओ, नहीं तो मैं एक चीज के लिए 50 बार बोलूं क्या मैं? हाँ, बैंक की फोटोकॉपी ले आई, आधार कार्ड की फोटोकॉपी कहाँ है? फोन उठा अपने पापा को फोन कर देकर जाएंगे। हद होती है यार, अभी तो और भी नमूने निकलेंगे। टाइम अब खड़ी हो जाओ। तुम बैंक की कॉपी नहीं लेकर आई हो, कब लाओगी भाई? मैं इसी काम में लगी रहूं क्या? और काम नहीं है मेरे पास? ये तेरे सारे उठा उठा के थक गई मैं, बैग में भरे पड़े हैं तुम्हारे। रोज रोज लेकर आने पड़ते हैं मुझे, रोज रोज। क्यों? क्योंकि तुम लोग ही नहीं लेकर आ रहे हो। और कौन है ये? खुशी, खड़ी हो जा। एक भी डॉक्यूमेंट नहीं आया, 6 दिन से बोल रही हूँ, कब लाओगी? नहीं मैं क्या करूँ? मैं भी पागल हूँ, तुम्हारे घर वाले भी पागल है ना? मैं यहाँ पागल हो रही हूँ, तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर वाले स्कूल के 6 चक्कर मारेंगे। करो, ज्यादा शौक है ना परेशान करने का, बुलाओ, एक एक फोटोकॉपी मंगवाओ। उरज, क्या फोटो है ये? कितने साल के हो गए तुम? 17? 3 साल की फोटो लगा रखी है तुमने। फोटो नहीं खिंचवाई जा रही स्कूल के ड्रेस में? अभी के अभी फोटो खिंचवा और लेकर आ, तब इस पे चिपका के मुझे दे। पकड़ अपना फॉर्म, पकड़। मैं पागल हूँ ना? लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, कल अगर सबके फॉर्म नहीं आए ना तो ये जो लेकर आए हो ना, इन्हें भी फाड़ के फेंक दूंगी मैं। फिर मत कहना मैं मेरा फॉर्म नहीं भरा, मेरा फॉर्म नहीं भरा, चांटे चांटे लगाऊंगी गाल। अरे बेटा, घर पे कोई है क्या? आप तो वही मोटी वाली आंटी हो ना, जो मेरी मम्मी के बारे में बुरा बुरा बोलती है। अरे नहीं नहीं बेटा, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप ना झूठ मत बोलो, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मम्मी ना घर पे नहीं है, तो आप जाओ यहाँ। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी ने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं बड़ों सिखाई से क्या? बात करने की ना मेरे को बहुत तमीज है, लेकिन अगर मेरी मम्मी के बारे में कोई कुछ भी उल्टा बोलता है ना, तो मैं फिर छोटा बड़ा नहीं देखती। और वैसे भी आपको कुछ काम ही होगा ना, तभी आए हो आप घर पे। अच्छा हुआ मम्मी नहीं है, फालतू में मम्मी ना बार बार फंस जाती है। अब घर जाओ अपने। आ जाती है बड़ी, मम्मी से काम कराएगी मेरे। मम्मी, आपको पता है वो मोटी आई थी? वो मोटी काम होगा उसको। हाँ हाँ मम्मी, उसको आपसे कुछ काम ही था, मैंने तो भगा दिया उनको। सही करा बेटा। हाँ, मैंने तो उनको बोल दिया, हमें पता है वो हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलती है, मतलब आपके बारे में। मैंने तो उनको भगा दिया। क्या बेटा, मैं तो बोल ही नहीं पाती। और नहीं तो क्या, मुझे पता है आप नहीं बोल पाती हो, मैं तो बोल देती हूँ। मुझे कौन सा उनसे कुछ लेना देना है? आलू के पराठे तो मुझे आप ही खिलाओगी ना, आप मेरी मम्मी हो ना। मोटे कोमलिका कहीं की आ जाती है बार बार अपने काम कराने के लिए। यार इससे अपने पैसे कैसे मांगू? ये लोग ना पैसे ले लेते हैं, उसके बाद देते भी नहीं है। अबे यार कैसे लूं? मुझे चाहिए, एक काम करती हूँ, उसको ना हिंट देती हूँ, क्या पता दे दे फिर मेरे को मेरे पैसे। यार वो मुझे ना एक परफ्यूम पसंद आ रहा है, पर तेरे को पता है मैं वो ले ही नहीं सकती। हाँ वो यार, वो पैसे नहीं है ना, थोड़ी सेविंग्स खत्म हो गई है इसलिए। हाँ यार, हमें ना ज्यादा अपना खर्चा नहीं करना चाहिए। पैसे नहीं है तो छोड़, फिर क्या करेगी परफ्यूम लेके? छोड़ रहने। हाँ यार, तेरे को पता है मैं ट्रिप पे जाने का प्लान बना रही थी, बट मैं उस पर नहीं जा सकती, मतलब उस पर बहुत पैसे लगेंगे ना, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, इसलिए थोड़ी सेविंग्स करनी पड़ेगी ना, इसलिए वही। छोड़ यार, क्या करेगी ट्रिप पे जाके? वेस्ट है, वैसे भी अभी मौसम भी ठीक नहीं है। क्या उसने अभी तक तुम्हारे पैसे नहीं दिए? बहुत गलत बात है। हाँ भाई, पैसे लेते हो तो दे देने चाहिए, इट्स वेरी रॉन्ग, सीरियसली। अरे यार बहुत गलत बात है, सही में सही में। अरे यार, मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा है, पर मैं वो भी नहीं खा सकती यार, पैसे ही नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है तो मत खाना पागल, वैसे भी हेल्थ खराब हो जाएगी, रहने दे। साल की कमी नहीं, मेरे पैसे दे दे। नमस्ते मैम, मैं मम्मी आराधना की। हाँ जी मैम, कैसे आना हुआ? मैम वो शिकायत करनी थी, बच्चे की नहीं मैम, आपकी। मैम बच्चा बता रहा था कि आपने कल पूरे पीरियड उनको हाथ ऊपर करके खड़ा रखा। और किस बात पे? कि बच्चों ने होमवर्क का काम नहीं किया था। मैम आप एक बात बताओ, आप क्लास वर्क में इतना सारा काम दे दे तो बच्चे होमवर्क तक पहुंच ही नहीं पाते। मैम मैंने बच्चे को बुलाया और पूछा कि मैम ने क्यों पनिशमेंट दी। बच्चे ने क्लास वर्क के इतने पेज पलटे कि मम्मी देखो ये सारा काम मैं करके गई थी, होमवर्क तक मैं पहुंच ही नहीं पाई। और मैम सिम्मी की मम्मी का कॉल आया था, उसको आपने एक टांग पे खड़ा कर दिया। आइए सिम्मी, देखो मैम क्लास में ही नहीं आई आज तो। कैसे आएगी? इतनी टांगे दुख रही थी उसकी मम्मी इतना परेशान हो गई थी। मैम आप ऐसी पनिशमेंट कैसे दे सकते हो? हम बच्चे इतना सारा काम कैसे करेंगे? या तो आप क्लास वर्क का काम करवा लो या होमवर्क का करवा लो, दोनों काम एक साथ। मैम क्लास वर्क का काम तो क्लास वर्क में ही होता है, आप वो भी क्वेश्चन बोल दो तो बच्चे घर से कर लेना, लेकिन क्लास वर्क की कॉपी में करना, वर्क की कॉपी में अलग क्वेश्चन आएंगे। तरस खाओ, बस इतना ही बोलना था मैम। मैम थोड़ा ध्यान रखना। हाँ थैंक यू मैम, नमस्ते मैम। मैम चलती हूँ मैं। पापा की दवाई लानी है, घर पे खाना बनाना है, सारा काम करना है, राशन खत्म हो गई है। पारुल, तुम कुछ भी नहीं लिख रही हो? कितनी देर हो गई है? मैम लिख रही हूँ। तुम्हारा पढ़ाई के अलावा हर चीज में ध्यान है क्या? नो मैम। घर पे ट्यूशन जाती हो? बहुत बढ़िया। और घर पे तो कोई होगा नहीं पढ़ाने लायक। बिल्कुल ही निकम्मी होती जा रही है, बदतमीज लड़की एक नंबर की। ये 2 छुट्टियां जो तुम खुली करके आई हो, तुमसे कूटी नहीं जाती है? मैम वो सुबह मैं कुछ काम कर रही थी तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, अगर मैं ये करती। हाँ तुम्हें सब काम याद रहते हैं पढ़ाई के अलावा। पेरेंट्स को बुला के लाना, मैं उन्हीं से बात करती हूँ, तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। मैम मेरे पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ पाएंगे। तबीयत ठीक नहीं है या फिर तुम उन्हें बुलाना ही नहीं चाहती? तुम्हें इतने साल हो गए, तुम सिर्फ और सिर्फ ब्लैक शूज पहन कर आती हो, कभी भी मैंने तुम्हारे पैरों में व्हाइट शूज नहीं देखे। तुम्हें तो मैं प्रिंसिपल मैम के पास जाऊंगी। खड़ी हो, चलो। मैम पर मैं बस बहुत हो गया, मेरे से नहीं संभल रही तुम, अब तुम्हें प्रिंसिपल मैम ही देखेंगी। चलो यहाँ से। अब
अबे अभी तो 5 मिनट ही हुए मिले हुए, इसका कॉल क्यों आ रहा है? हेलो, हाँ बोल। फोटो भेज दे। अबे भाई 5 मिनट ही तो हुए घर आए हुए, थोड़ा वेट तो कर। एकदम ही मैं कैसे भेज दूं सारी फोटोज? मुझे नहीं पता अभी के अभी भेज, मुझे अभी के अभी एक फोटो चाहिए। सांस ले लूं? नहीं कोई जरूरत नहीं है, देखो सांस लेने की, चाहे तू मर जा, लेकिन मुझे अभी के अभी सारी फोटो भेज। भेज रही हूँ, रख फोन। अबे यार फिर से कॉल, भेजने भी नहीं दे रही अब, क्या है? भाई कब भेजेगी? 1 घंटा हो गया बोले हुए, पागल वागल है क्या? थोड़ी सी जल्दी भेजना, हद होती है। अच्छा, कितनी फोटोज खिंचवाई थी तूने? 750 फोटोज। ये मैं सारी की सारी तेरे को 1 सेकंड में कैसे भेज दूंगी, जरा अब ये बता दे मेरे को। शांति से बैठ जा, मैं एक भी नहीं दूंगी। अबे यार अभी मुझे भेजी हुई फोटो मुझे फिर से क्यों भेज रही है? हेलो, अब क्या प्रॉब्लम है? मेरी भेजी फोटो मुझे क्यों भेज रही है वापस? ओ भाई मेरे बस की नहीं है, 750 फोटोज है तेरी। मैं एडिट करूँ बैठ के अपना? ना काम कर, समझ में आ गई? खुद कर यही ले। दोस्ती, यही प्यार। कर रही हूँ, हाँ बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, करूंगी क्यों नहीं करूंगी? अभी करके देती हूँ, एक फोटो एडिट करके देती हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट वीक हमारा एनुअल फंक्शन है, तो जिसको पार्टिसिपेट करना है अपने हैंड रेज कर दो फटाफट से। सबसे पहले डांस के लिए। हाँ जी बैक बेंचर, पढ़ाई तो होती नहीं है, डांस ही कर लो तुम। अरे बच्चों तुम क्या करोगे डांस में जाके? तुम सिंगिंग में अच्छी हो, तुम ड्राइंग में अच्छी हो, तुम पढ़ने में अच्छी हो। अभी यही बच्चों को मैं डांस में भेज दूंगी तो बाकी एक्टिविटीज कौन करेगा? क्लास में बैठे बैठे नाचते हैं, इससे अच्छा स्टेज पे नाचेंगे अब। ओके जाओ, तुम सबको डांस आता है। जब मैं नहीं होती ना क्लास में, सब ऐसे नाचते रहते हो, 10 उधर डेस्क पे चढ़ चढ़ के नाचते हो ना। चलो जाओ डांस वाली मैम के पास जाओ। हाँ जी, अब सिंगिंग के लिए चाहिए, कौन करेगा? अरे नहीं बच्चे, तुम तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो, तुम्हें मैं सिंगिंग में भेज दूंगी तो मेरे साथ पूरा टाइम कौन रहेगा? तुम्हें ही रहना है ना इधर उधर हर जगह। नेक्स्ट सिंगिंग में आप चले जाओ। अरे बच्चे तुम तो टॉपर हो क्लास के, आई नो तुम्हारा भी हर चीज के लिए मन करता है, लेकिन ऐसे टॉपर बच्चे ऐसे फालतू की एक्टिविटीज में जाएंगे ये तो अच्छा नहीं है। फिर क्लास में टॉप कौन करेगा? क्लास में बैठे पढ़ाई करें। अरे ये तो एक्टिविटीज होती हैं, ये तो उन बच्चों को करना चाहिए जो क्लास में बैठे बैठे कुछ नहीं करते। आप लोग तो करते हो ना, और आपको अच्छी बात है, डिस्टर्बेंस नहीं होगी। फालतू के सारे बच्चे तो भेज दिए मैंने, कोई है ही नहीं क्लास में, शांति बिल्कुल। उन्होंने पता नहीं क्या ही चिल्ड्रंस रूम बना रखा था। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। अरे पायल इधर आओ, मेरा बर्थडे है ना, मैं तुम्हारे लिए टॉफी लेकर आई हूँ, जल्दी आओ, आ जाओ बेटा। चलो बच्चे आप लोग ना आराम से पढ़ाई करना, वो मैंने स्टाफ रूम में जा रही हूँ टीचर्स को पार्टी देने के लिए, ठीक है? पायल तुम मेरे साथ चलोगी? आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। अरे भाई शोर क्यों मचा रहे हो? खड़े हो जाओ सारी क्लास। पायल बेटा मुझे पता है आप बात नहीं करेंगे, आप बैठ जाओ, तुम सब खड़े हो जाओ। एक बात बताओ, ये तुम सब लोगों ने ये एक चोटी क्यों बना रखी है? बेटा पायल आपने भी एक चोटी, अच्छा लेट हो गए थे, चलो कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ। और तुम सब खड़े होकर ना अपने बाल खोलो, 2 चोटी बनाओ अभी के अभी। चलो सारे के सारे बच्चे पिन पेज निकाल लो, टेस्ट होगा। पायल तुमने भी तैयारी नहीं की बेटा? एक काम करो, आप पीटी वाली मैम के पास जाओ, आपको बुला रही थी, ओके? बाकी सब पेज निकालो, टेस्ट होगा। तो कल स्टेज पे मेन रोल है, तो मेरे साथ आके कौन बोलेगा? बेटा पायल आ जाओ बच्चे आ जाओ, कल अच्छे से रेडी होकर आना और घर के कपड़े पहन कर आना, ओके? ओके मेरा। अरे मैम आप फ्री पीरियड क्यों दे रहे हो बच्चों को? आपका सिलेबस खत्म हो गया, कोई बात नहीं, मेरा बहुत सारा बच्चा हुआ, वैसे भी एक पीरियड मैम का ही कुछ हो पता है। आप एक काम करो, अपना पीरियड ना मुझे दे दो, वैसे भी अब एग्जाम आ रहे हैं ना। हाँ चलो मैं पढ़ा देती हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स निकालो चलो मैथ्स की बुक जल्दी फटाफट से। क्या हो गया? ऐसा मुंह पे सड़ गया भाई सबका? नहीं पढ़ना क्या? नहीं होना पास? फिर निकालो फटाफट। पढ़ाई के नाम पे तो ऐसे गुब्बारे जैसे मुंह खुल जाता है। और पीरियड खत्म हो गया क्या? अरे पीटी वाली मैम मेरे बाद आपका पीरियड है क्या आज? वैसे भी आपको तो पता ही है ना एग्जाम सारे बच्चों के, तो खिलाना है आपको बच्चों को? नहीं ना, वही मुझे पता था आप समझोगे इस चीज को। वैसे भी इनका ना मैथ्स का सिलेबस बहुत ज्यादा बच रहा है और इनको अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराने, इनका टेस्ट भी लेना है, तो मैं ले लेती हूँ। बताओ ओके? इसका तो मूड बनेगा पढ़ने के नाम पे, खेलते रहना एग्जाम के बाद, अभी ना सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके मैम थैंक यू। अच्छा 2 पीरियड थे आज आपके? ओके दोनों ले लूं? थैंक यू। चलो हो गए क्वेश्चंस, पढ़ा दिया मैंने, अब टेस्ट की बारी है, स्टार्ट हो जाओ। छुट्टी तक तो आज मैं ही तुम्हारे साथ बेटा, ये मत सोचना कि मैं चली जाऊंगी। सारी टीचर से बात मैं कर लूंगी, जैसे अभी तक करिए ना, बाकी सबसे भी कर लूंगी। कोई फ्री पीरियड आप लोगों को नहीं मिलने वाला, ओके? सिर्फ पढ़ाई करो। हाँ जी आज तो मेरा मूड इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है ना, आज पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, आज बहुत फन एक्टिविटी करेंगे, ओके? आप सबको एक एक चिट बनानी है, उस चिट पर लिखना है वो लाइन, वो एक चीज जो आप लोग मुझको कहना चाहते हो विदाउट योर नेम्स। आप बस अपने मन की बात लिखोगे और मैं उसको पढ़ूंगी, अच्छी बुरी कुछ भी। उसके बाद देखते हैं कि कौन मुझसे क्या कहना चाहता है। आपकी बात मुझ तक पहुंच जाएगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलेगा कि किसने लिखी है। चलो लिखो। ओके काफी सारी चिट्स मिली हैं, चलो एक एक करके पढ़ते हैं किसने क्या लिखा है। आई एम सो एक्साइटेड। मैम आप हमारी क्लास में बताया करो किसने लिखा है ये। मैम आप मेरी क्लास में बताया करो, खुद कर लोगे सिलेबस मेरे बिना? मैम आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू जिसने भी लिखा है। मैम आप हमेशा चिल्लाती क्यों रहती हो? क्योंकि पीछे बैठते हो ना तुम तक आवाज नहीं पहुंचेगी धीरे बोलूंगी तो। मैम आप हमारी क्लास को छोड़ दो। मैम रोज रोज मुंह उठा के क्यों आ जाती हो? कौन है ये? कौन है ये बदतमीज? ऐसे करते हैं बात? मैं नहीं पढ़ूंगी स्टेज पे।
पिटाई होगी अब।